हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले लेक्चर में हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम उसके एलिमेंट्री कैनल के आगे वाला पार्ट फेरिंक्स, इसोफेगस और स्टमक को आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ओरल कैविटी में हमने देखा कि ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है। टीथ और टंग के बारे में हमने डिटेल पढ़ा। अब हम देखते हैं ओरल कैविटी के आगे का पार्ट फेरिंक्स। फेरिंक्स अपने आप में ही स्पेशल स्ट्रक्चर है। फेरिंक्स की स्पेशलिटी क्या है, तो इट serve as common passage for both wind and food. Common passage for both wind and food. तो फेरिंक्स की स्पेशलिटी क्या है, इट सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर बोथ वाइंड एंड फूड। तो फेरिंक्स में दो ट्यूब ओपन होती है। पहला होता है ट्रकिया, दूसरा होता है इसोफेगस। पहला क्या होता है ट्रकिया, दूसरा होता है इसोफेगस। फेरिंक्स में दो ट्यूब ओपन होती है। पहला होता है ट्रकिया, दूसरा होता है इसोफेगस। अब ट्रकिया के ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, फेरिंक्स में जो ट्रकिया ओपन होता है उस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। फेरिंक्स में जो ट्रकिया ओपन होता है उस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। और दूसरा क्या होता है, इसोफेगस। अब जब हम खाना स्वालो करते हैं, जब हम फूड को चबा के उसे स्वालो करते हैं तो कहा जाता है, उसके लिए दो पॉसिबिलिटी, एक तो इसोफेगस में जाएगा, सीधा इसोफेगस में जाएगा, या फिर यहाँ ट्रकिया में आएगा। तो अब ये कौन सा पाथवे फॉलो करता है, इसके लिए तो दो पॉसिबिलिटी, फूड के लिए तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो इसोफेगस में जाएगा या ट्रकिया में जाएगा। लेकिन इस फूड की रिक्वायरमेंट किधर है, इस फूड की रिक्वायरमेंट हमें स्टमक में, फूड किधर चाहिए, हमें स्टमक में चाहिए। तो फूड इस ट्रकिया में ना जाए, इसलिए इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है। क्या होता है इसका नाम, इपीग्लॉटिस। एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। ये इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। किस कार्टिलेज का होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। अब ये एनसीईआरटी के बाहर से है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। तो फेरिंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, फेरिंक्स हैज 3 पार्ट्स। पहला क्या होता है, नासोफेरिंक्स। पहला क्या होता है, नासोफेरिंक्स। पहला पार्ट होता है नासोफेरिंक्स, ये ऊपर वाला पार्ट नासोफेरिंक्स। ये कॉमन जो होता है इसे कहते हैं हम ओरोफेरिंक्स। क्या कहते हैं, ओरोफेरिंक्स। कॉमन पाथवे को क्या कहते हैं, ओरोफेरिंक्स। और लास्ट थर्ड पार्ट क्या होता है, उसे कहते हैं हम लैरिंगोफेरिंक्स। थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं, लैरिंगोफेरिंक्स। ये बस याद रखो, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फेरिंक्स के बारे में। फेरिंक्स एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है। फेरिंक्स क्या है, शॉर्ट स्ट्रक्चर है। फेरिंक्स क्या है, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, शॉर्ट स्ट्रक्चर। और ये क्या है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। इट सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ओके, समझ आया फेरिंक्स के बारे में। अब हमारा खाना क्या करेगा बेचारा, हमारा खाना तो एकदम गरीब गाय की तरह है। वो क्या कहता है, वो तो सीधा मान लेता है जो यहाँ और यहाँ जो पार्ट उसे करने को कहते हैं, वो उसकी बात मान लेता है। अब बेचारा खाना नीचे आ रहा था फेरिंक्स से, इस एपिग्लॉटिस ने कहा तुम बाहर जाओ। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, उसे अंदर नहीं आने देता, तो खाना क्या करता है, सीधा इसोफेगस में आता है। अब देखते हैं इसोफेगस के बारे में। हमारा जो फूड है वो एपिग्लॉटिस की वजह से ट्रकिया में ना जाके अब वो कहाँ जा रहा है, इसोफेगस में जा रहे हैं। तो इसोफेगस क्या है, इसोफेगस इज अ थीन, ये क्या होता है, थीन होता है, ट्यूब होता है, थीन ट्यूब। इसोफेगस इज थीन ट्यूब विच, ये क्या, एक्सटेंड, विच एक्सटेंड पोस्टेरियरली, विच एक्सटेंड पोस्टेरियरली। पोस्टेरियरली यानी बैक साइड से, पोस्टेरियर। ये हो गया हमारा एंटीरियर पार्ट, ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर, हमारे बॉडी के एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, ट्रकिया। एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, ट्रकिया है। एंटीरियर में क्या है, ट्रकिया है। इसोफेगस क्या है, किधर है, इसोफेगस पोस्टीरियर पार्ट में है। इसोफेगस किधर है, पोस्टीरियर पार्ट में। एंटीरियर में कौन है, ट्रकिया है। इसोफेगस पोस्टीरियर पार्ट में है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली
through posteriorly through neck, thorax and diaphragm. Neck, thorax and diaphragm. ये हमारा थोरैक्स, इधर थोरैक्स हो गया, ये नेक हो गया, थोरैक्स हो गया, और यहाँ डायफ्राम होता है, वो भी एंटीरियर साइड में होता है. नेक, थोरैक्स, डायफ्राम एंटीरियर साइड में होता है. इसके पीछे वाले पार्ट से यानी पोस्टीरियर साइड से, हमारे बॉडी के पोस्टीरियर साइड से क्या होता है, इसोफेगस एक्सटेंड होता है. ठीक है, कहां तक जाता है इसोफेगस? इट एंड्स एट स्टमक. अब देखते हैं कि हम जो फूड खाते हैं वो ठीक है फेरेंक्स से होके इसोफेगस में आ गए, लेकिन ये जो भाई साहब थे एक बहुत ही भुक्कड़ किस्म के इंसान थे. क्या किया इन्होंने खाना देखा, खाना देखते ही गपागप खाना खाते रहे. अब इन्होंने ये बड़े बड़े निवाले लिए. अब जब ये निवाला इनके इसोफेगस में से जा रहा था, तब इसोफेगस ने क्या कहा, अरे भाई हम तो छोटे हैं, हमारा डायमीटर तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, तुम ये निवाले ले रहे हो 5 सेंटीमीटर के, अब यहाँ से आगे कैसे जाओगे तुम? ये तो सीधा, ये हमने ये बताने के लिए तो सिर्फ सीधा इसको ड्रॉ किया, लेकिन ये इसोफेगस ऐसा नहीं होता. ठीक है, ये तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, अब ये निवाला लिया है इसने 5 सेंटीमीटर का, अब ये आगे कैसे जाएगा? तो तब इसोफेगस कहता है तू रुक, मैं तेरी हेल्प करता हूँ. इसोफेगस क्या कहता है, तू रुक, मैं तेरी हेल्प करता हूँ. इसोफेगस खाने को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, एक मूवमेंट करता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस. क्या करता है, एक मूवमेंट करता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस. क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस. अब ये पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस, इसे हम पेरिस्टालसिस करते हैं. अब इस पेरिस्टालसिस से फूड आगे कैसे बढ़ेगा बताओ? हम तो देखते हैं फूड के आगे वाले पार्ट में क्या होगा, रिलैक्सेशन. पीछे वाले पार्ट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन. आगे वाले पार्ट में होगा रिलैक्सेशन, पीछे वाले पार्ट में होगा कॉन्ट्रैक्शन. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब फूड क्या होगा, पुश होगा. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड नीचे की तरफ पुश होगा. अब ये तो रिलैक्स हुआ था, इसलिए इजीली नीचे की तरफ पुश होगा. ऐसे करते करते ये स्टमक तक आ जाएगा. किससे? फूड जब इसोफेगस में जा रहा है वो किस मूवमेंट से आता है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस की वजह से फूड इसोफेगस से स्टमक तक आता है. अब इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में यहाँ एक स्फिंक्टर होता है. यहाँ क्या होता है, स्फिंक्टर होता है. क्या होता है, स्फिंक्टर होता है. स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं. क्या कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं. ठीक है, समझ में आया? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं. तो इसोफेगस से जब खाना स्टमक के अंदर जाता है तब वहां एक स्फिंक्टर होता है जो क्या करता है, इट रेगुलेट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक. रेगुलेट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक. स्फिंक्टर क्या करता है, रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक थ्रू द इसोफेगस. इसोफेगस से फूड आता है, स्टमक में जाता है, वहां एक स्फिंक्टर होता है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक. अब देखते हैं स्टमक के बारे में. स्टमक ये क्या है? Stomach is J-shaped structure, J-shaped, bag-like structure. Stomach क्या है? J-shaped, bag-like structure. Stomach क्या है? J-shaped है. ये देखा, J-shaped है, bag-like structure located on left side of the abdomen. Located on left side of abdomen, left side of abdominal cavity, left side of abdominal cavity. J-shaped bag-like structure located on left side of the abdominal cavity. Located on left side of stomach is J-shaped bag-like structure located on लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब वो देखते हैं. स्टमक के क्या होते हैं, स्टमक हैज 4 पार्ट्स. कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कार्डिया. कौन सा होता है,
कार्डियक, पहला होता है कार्डियक। दूसरा कौन सा होता है? फंडस। कौन सा होता है? फंडस। दूसरा कौन सा होता है? फंडस। तीसरा कौन सा होता है? ये बॉडी पार्ट। तीसरा कौन सा है? बॉडी पार्ट। तीसरा कौन सा है? बॉडी पार्ट। और चौथा कौन सा होता है? ये है पाइलोरिक। चौथा कौन सा होता है? पाइलोरिक। चौथा कौन सा होता है? पाइलोरिक। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है बॉडी पार्ट और चौथा होता है पाइलोरिक पार्ट। चौथा कौन सा होता है? पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कार्डियक पार्ट, दूसरा होता है फंडस पार्ट, तीसरा होता है बॉडी पार्ट और चौथा होता है पाइलोरिक पार्ट। अब जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है, उसे कहते हैं हम, यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करता है? जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला फूड होता है उसे रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। समझ में आया? ठीक है।